हेलो एंड वेलकम बैक एवरीवन। कैसे हो आप लोग? तो होप करते हैं आप लोग सभी अच्छे होंगे एंड पढ़ाई भी अच्छे से चल रही होगी। तो फिलहाल आज जो हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं आपका रिफ्लेक्शन चैप्टर से क्वेश्चन नंबर 9, जो रिमेनिंग क्वेश्चन जो बचा हुआ था। तो ऑलरेडी हम लोगों ने 8 तक कवर कर चुका था ईच एंड एवरी क्वेश्चन। तो आज जो हम लोग करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 9 से। तो क्वेश्चन नंबर 9 जो है आपका वो है ग्राफ वाला, यूज ग्राफ फॉर दिस पेपर। तो ये वाला क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे नहीं करेंगे, कॉपी में करते हैं, ठीक है, ग्राफ वाले कॉपी में। तो चलिए चलते हैं ग्राफ के ऊपर। चलिए क्वेश्चन देखते हैं 9 नंबर। तो 9 नंबर क्या बोल रहा है आपको? यूज ग्राफ पेपर फॉर दिस क्वेश्चन। तो यहाँ पे आपको बस ग्राफ पेपर के हेल्प से क्वेश्चन सॉल्व करना है। तो फर्स्ट क्या बोल रहा है? प्लॉट द पॉइंट P -2, -3 एंड यूज 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 1 यूनिट ऑन बोथ एक्सिस। तो सबसे पहले क्या करते हैं यहाँ पे हम लोग एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस बनाते हैं। पहला काम वो होना चाहिए आप लोगों का। तो चलिए जल्दी से बनाते हैं। ये हो गया आपका वाई एक्सिस, ठीक है। इतना लंबा तो काम भी नहीं पड़ेगा, चलिए। और ये हो गया आपका एक्स एक्सिस, ठीक है ना। जल्दी से बनाते हैं इसको। एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, ये हो गया एक्स और ये हो गया वाई। और देखिए स्केल क्या लेने के लिए बोल रहा है? स्केल आपको लेने के लिए बोल रहा है यूज 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 1 यूनिट। और आपको पता है यहाँ से यहाँ 1 सेंटीमीटर होता है, मतलब ईच बॉक्स आपका 1 सेंटीमीटर के बराबर होता है। मतलब 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 1 यूनिट लेने के लिए बोल रहा है। तो यहाँ पे हो जाएगा 1 2 3 4 5। चलिए 5 तक की जरूरत पड़ेगा, फिर आगे नहीं पड़ेगा। यहाँ पे लेते हैं -1 -2 -3 -4 और -5, ठीक है ना। चलिए अब वाई एक्सिस पे लेते हैं। आपको एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस दोनों में लेने के लिए बोल रहा है 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 1 यूनिट। तो यहाँ भी 1 सेंटीमीटर के बाद 1 लिखना है, उसके बाद 2 लिखना है, उसके बाद 3 4, चलिए 5 तक लिखते हैं, इससे आगे ज़रूरत नहीं पड़ेगा। -1 -2 -3 और -4 एंड -5, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पे पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है आपको? प्लॉट द पॉइंट P -2, -3। तो -2, -3 कहाँ पे होगा? एक्स एक्सिस पे -2 तो यहाँ पे है, और वाई एक्सिस पे -3 यहाँ पे। तो देखिए इसका इधर जाएंगे और इसका इधर आएंगे, तो पॉइंट कहाँ पे बनेगा? यहाँ पे पॉइंट बनेगा, ठीक है ना। ये पॉइंट क्या हो गया आपका? P पॉइंट हो गया, जिसका कोऑर्डिनेट है -2, -3। चलिए पॉइंट P बन गया फर्स्ट क्वेश्चन। 9 का 1 नंबर हो गया सॉल्व। अब सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या बोल रहा है आपको? P डैश इज द इमेज ऑफ P व्हेन रिफ्लेक्टेड इन द लाइन AB विच इज पैरेलल टू द एक्स एक्सिस एंड इज एट डिस्टेंस 1 ऑन द पॉजिटिव साइड ऑफ द वाई एक्सिस। मतलब क्वेश्चन करने का मतलब ये है कि P को अगर रिफ्लेक्ट कराते हैं AB लाइन पे, तो बताइए P डैश जो इमेज होगा वो क्या होगा। चलिए सबसे पहले यहाँ पे ए बी बनाते हैं हम लोग, ए बी लाइन। तो ए बी लाइन आपका क्या है? ए बी विच इज पैरेलल टू द एक्स एक्सिस, मतलब ए बी जो है इस लाइन से पैरेलल होगा, एक्स एक्सिस के पैरेलल होगा, एंड इज एट डिस्टेंस 1 ऑन द पॉजिटिव साइड ऑफ द वाई एक्सिस। तो पॉजिटिव साइड ये है आपका एट ए डिस्टेंस 1, मतलब कुछ यहाँ पे होगा आपका ए बी लाइन। तो इसको बनाते हैं। ये हो गया आपका ए बी लाइन। ये है पैरेलल एक्स एक्सिस का और एट ए डिस्टेंस 1 है, ठीक है ना। एट ए डिस्टेंस 1 ऑन द पॉजिटिव साइड ऑफ द वाई एक्सिस। तो इसको नेमिंग कर देते हैं ए बी, ठीक है ना। पी को कहाँ रिफ्लेक्ट कराएंगे हम लोग? पी को रिफ्लेक्ट कराएंगे ए बी लाइन के ऊपर, ठीक है ना। बिना फॉर्मूला यूज किए ही आपको ये पूरा ग्राफ को सॉल्व करना है। चलिए पॉइंट पी को हम लोग रिफ्लेक्ट कराते हैं ए बी लाइन के ऊपर। तो आप ए बी को मिरर समझ लीजिए, और आपको पता होगा कि मिरर के आगे जितना आगे आपका ऑब्जेक्ट होता है उतना पीछे इमेज भी बनता है। मतलब ये पॉइंट जितना दूर है यहाँ से, इतना पीछे भी इमेज भी बनेगा। तो देखिए कितना दूर है, यहाँ से यहाँ 1 सेंटीमीटर है, फिर 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर। मतलब जो ऑब्जेक्ट है आपका 4 सेंटीमीटर आगे है, तो इसका पीछे भी 4 सेंटीमीटर बनेगा इमेज इसका। तो 1 2 3 4 इमेज कुछ यहाँ पे बनेगा, मतलब पी डैश जो बनेगा इसका यहाँ पे बनेगा, ठीक है ना। आपको तो फिजिक्स में पता होगा, पढ़े होंगे आप, कि जितना दूर ऑब्जेक्ट होता है इसका उतना दूर इमेज भी बनता है उसका पीछे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? देखिए कोऑर्डिनेट इसका क्या है? ये है आपका वाई एक्सिस और ये है आपका एक्स एक्सिस। मतलब एक्स एक्सिस है आपका -2 और वाई एक्सिस क्या है? 5। मतलब -2, 5 आपका क्या है? पी डैश है। चलिए सेकंड क्वेश्चन हो गया आपका। ये था आपका फर्स्ट नंबर। अब थर्ड नंबर देख लेते हैं।
P double dash is the image of P dash when reflected in the line LM which is parallel to the y axis and is at a distance 1 on the negative side of the x axis। तो यहाँ पे अब P dash को कहाँ पे इसको रिफ्लेक्ट कराएंगे, LM लाइन के ऊपर। तो चलिए सबसे पहले LM लाइन बनाते हैं। LM लाइन क्या है, LM विच इज़ पैरेलल टू y एक्सिस, मतलब इस बार इस लाइन के पैरेलल होगा और कहाँ पे है, इस एट डिस्टेंस 1 ऑन द नेगेटिव साइड ऑफ द x एक्सिस, मतलब इस बार जो है नेगेटिव साइड है x एक्सिस का, मतलब कुछ यहाँ पे बनेगा इसका, ठीक है ना। तो ये हो गया आपका LM लाइन। LM लाइन कैसे, ये पैरेलल है y एक्सिस का और ऑल्सो नेगेटिव साइड है x एक्सिस का, ठीक है ना। चलिए अब चलिए P डैश को रिफ्लेक्ट कराते हैं LM लाइन के ऊपर। तो अभी मैंने जस्ट आपको बताया कि लाइन को आप समझ लीजिए मिरर, और मिरर के आगे जितना भी दूर ऑब्जेक्ट है उतना पीछे जस्ट आप उसका इमेज बना दीजिए। तो देखिए यहाँ से यहाँ कितना दूर है, 1 सेंटीमीटर का, तो 1 सेंटीमीटर पीछे भी इसका क्या बनेगा, इमेज बनेगा, मतलब यहाँ पे इमेज बनेगा। तो बताइए यहाँ का कोऑर्डिनेट कितना है, कोऑर्डिनेट कितना है, तो ये है आपका 5 और x एक्सिस क्या है आपका 0, मतलब 0,5 आपका क्या बनेगा, इमेज बनेगा किसका, P डैश का, जिसका नेमिंग है P डबल डैश, ठीक है ना। तो आंसर आपका सॉल्व हो चुका है 9 1 2 3। तो जल्दी से नोट डाउन कर लीजिए। अब देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका, जो कि है 10 का A नंबर। तो 9 नंबर हम लोग ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं, अगर कोई डाउट होगा उसमें तो नीचे कमेंट कीजिएगा, ओके। तो फिलहाल देखते हैं 10 का A नंबर। क्वेश्चन क्या है आपका यहाँ पे कि ये पॉइंट, आपको एक पॉइंट दिया हुआ है A, B, मैप ऑन टू A डैश, इसको मैप किया गया है A डैश में, ठीक है ना। और A डैश आपको दिया है 1,6, ठीक है ना। आगे क्या दिया है, ऑन रिफ्लेक्शन इन द लाइन ए बी विच इज पैरेलल टू द x एक्सिस इज एट ए डिस्टेंस 2 ऑन द पॉजिटिव साइड ऑफ द y एक्सिस। तो क्या दिया है, किस पे रिफ्लेक्ट किया गया इसको, रिफ्लेक्टेड ऑन लाइन, रिफ्लेक्टेड ऑन द लाइन ए बी। और ए बी लाइन जो है आपका, मतलब इसको 1 मान लेते हैं, ए बी जो लाइन है आपका वो है पैरेलल टू x एक्सिस, ठीक है ना। और तीसरा पॉइंट क्या दिया है आपको, which is parallel to x axis and is at a distance 2 on the positive side of the y axis, distance 2 on positive side of y axis, ठीक है ना। ये 3 इन्फॉर्मेशन दी है। चलिए अब क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो यहाँ से आपको बोल रहे हैं ए और बी का वैल्यू निकालने के लिए, ओके। चलिए तो आपको एक फॉर्मूला पता होगा, वी नो, ठीक है ना, वी नो। क्या फॉर्मूला, देखिए अगर कोई पॉइंट है आपका x, y और इस पॉइंट को, मतलब P पॉइंट को अगर आप रिफ्लेक्ट करा रहे हैं, मान लेते हैं रिफ्लेक्ट ऑन लाइन ए बी, ओके। अगर कोई पॉइंट को हम लोग किसी लाइन पे रिफ्लेक्ट कराते हैं x एक्सिस और y एक्सिस को छोड़ के, और वो अगर पैरेलल हो, मतलब मान लेते हैं कि ए बी इज पैरेलल टू x एक्सिस, ठीक है ना, एंड डिस्टेंस a, ठीक है ना, डिस्टेंस a फ्रॉम y एक्सिस, ओके। चलिए तो इसका बताइए फॉर्मूला क्या होगा। मैंने आपको फॉर्मूला बताया था कि अगर कोई भी पॉइंट पैरेलल टू x एक्सिस हो और डिस्टेंस a हो फ्रॉम दी y एक्सिस, तो उसका क्या चेंज करना है, अगर पैरेलल टू x एक्सिस है तो y एक्सिस चेंज करना है, मतलब x जैसा है वैसा ही रहेगा, y एक्सिस का साइन चेंज कीजिए और खाली उसमें 2a ऐड कर दीजिए, ठीक है ना। a क्या है यहाँ पे, डिस्टेंस फ्रॉम दी y एक्सिस, ठीक है ना। चलिए अब देखिए यहाँ पे ये कन्वर्ट हो गया इसमें, जब हम लोग रिफ्लेक्ट कराते हैं ए बी में, देयरफॉर ये वाला जो है इसके इक्वल होना चाहिए और ये वाला इसके इक्वल होना चाहिए। देयरफॉर यहाँ से हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1, मतलब x इक्वल टू 1, ठीक है ना। और x क्या है आपका, a क्या है, x है, और b क्या है आपका, y है। तो इसमें x का वैल्यू पुट करते हैं, क्या है, a इज इक्वल टू 1, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पे -y प्लस 2a इज इक्वल टू 6 के बराबर हो जाएगा। और देखिए y आपका यहाँ पे क्या है, b है, मतलब -b प्लस 2 इंटू a का वैल्यू आपको ये पुट नहीं करना है। a क्या है आपका यहाँ पे, a है डिस्टेंस
ऑन द पॉजिटिव साइड ऑफ द वाई एक्सिस कितना दिया है, 2 दिया हुआ है, ठीक है ना। चलिए तो यहाँ पे 2 पुट करते हैं, ठीक है ना। याद रखिएगा ए क्या है, डिस्टेंस, ओके, और इंटू 6, तो माइनस बी इज इक्वल टू 2 2 ज़ा 4 इंटू 6, तो माइनस बी इज इक्वल टू 2 और बी इज इक्वल टू -2। समझ में आ गया आपको। अब चलिए इसी में आपको दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है। दूसरा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, ये तो था आपका 10 का ए का 1 नंबर और 10 का ए का ही 2 नंबर है आपका। वो क्या दिया हुआ है, वो दिया है आपको कि ऑन द नेगेटिव साइड ऑफ द वाई एक्सिस, ऑन द नेगेटिव साइड ऑफ द वाई एक्सिस, बस यहाँ पे आपको जो 2 दिया है वहाँ पे आपको -2 लेना है, ठीक है ना। फॉर्मूला सेम होगा, बस यहाँ पे ए की जगह जो 2 यूज़ किए हैं वहाँ पे -2 होगा, ठीक है ना। दोबारा तो नहीं लिखते हैं इसको। चलिए यहाँ से कंटिन्यू करते हैं। तो क्या था आपका ए है आपका ए कॉमा बी, और सेम चीज़ है, बस यहाँ पे आपको -2 यूज़ करना है, ठीक है ना। ए डैश है आपका 1,6, दोबारा नहीं लिखते हैं, ठीक है ना। और यहाँ पे क्या था, रिफ्लेक्टेड ऑन लाइन ए बी, ठीक है ना। सेकेंड पॉइंट क्या था आपका, ए बी पैरेलल टू एक्स एक्सिस, सारा पॉइंट वही है, ए बी पैरेलल टू एक्स एक्सिस, ठीक है ना। तीसरा पॉइंट बस चेंज है, वो दिया है आपको, क्या दिया है, 2 ऑन द नेगेटिव साइड ऑफ द वाई एक्सिस एट ए डिस्टेंस 2 ऑन नेगेटिव साइड ऑफ वाई एक्सिस, ठीक है ना। बस इतना चेंज है। तो फॉर्मूला आपको सेम यूज़ करना है, एक बार और यहाँ पे लिख लीजिएगा इसको, ठीक है ना, और बस कंटिन्यू कर दीजिएगा। तो उसी तरह क्या यहाँ पे हम लोग जो आपका x आया लिख देते हैं, मे भी कन्फ्यूज़ होगा आपको कन्फ्यूज़न। तो ये फॉर्मूला है आपका x, -y + 2a, ठीक है ना। x को क्या लिख सकते हैं, 1 लिख सकते हैं, x = 1, और x आपका यहाँ पे क्या है, ये है आपका x और ये है आपका y। तो x का आपका वैल्यू पुट कीजिए, a = 1 हो गया यहाँ पे, ठीक है ना, और -y + 2a = 6 होगा। तो -y + 2 × a क्या है आपका डिस्टेंस है, और डिस्टेंस इस बार नेगेटिव लेना है, तो -2 = 6, तो -y और 2 × -2 -4 = 6, और -y = 10, इसको इधर लेंगे तो 10, और y = -10। आगे आपका आंसर जल्दी से नोट डाउन कर लीजिए, उसके बाद हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है ना। एक बार और यहाँ पे लिख लीजिएगा, रिफ्लेक्टेड ऑन लाइन ए बी, 3 गो पॉइंट, ठीक है ना। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका, जो कि है 10 का बी नंबर। इसमें क्या करना है आपको कि ए पॉइंट पी मैप ऑन टू पी डैश, एक पॉइंट पी है, ठीक है ना, पॉइंट दिया हुआ नहीं है, क्या पॉइंट है, मान लेते हैं x, y, ठीक है ना। इसको मान लेते हैं लेट p = x, y। इसको मैप किया गया है किसमें, p इज मैप्ड ऑन टू पी डैश, और p डैश आपको दिया हुआ है इस बार, कितना दिया है, वो दिया है -2,3, -2,3, ओके। एंड आगे क्या दिया है, और रिफ्लेक्शन इन द लाइन एल एम, किस पे रिफ्लेक्ट किया गया है, रिफ्लेक्शन ऑन लाइन एल एम, ओके, विच इज पैरेलल टू वाई एक्सिस, एल एम इज पैरेलल टू वाई एक्सिस, ठीक है ना। और तीसरा क्या इन्फॉर्मेशन दिया है, पैरेलल टू वाई एक्सिस एंड इज एट ए डिस्टेंस 3 ऑन द पॉजिटिव साइड ऑफ द एक्स एक्सिस, डिस्टेंस एट ए डिस्टेंस 3 ऑन पॉजिटिव ऑफ एक्स एक्सिस, ठीक है ना। ये पहला पॉइंट इसको मान लेते हैं, इसको दूसरा पॉइंट, इसको तीसरा पॉइंट, ठीक है ना। चलिए तो सेम फॉर्मूला हम लोग यहाँ पे यूज़ करने वाले हैं, जैसे हम लोग 10 का ए नंबर में यूज़ किए थे, ठीक है ना। तो हम लोगों को पता है, वी नो कि अगर कोई भी पॉइंट है, मान लेते हैं पी ए कॉमा बी, ए पॉइंट है, ओके, और एक्स कॉमा वाई मान लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अगर कोई पॉइंट है एक्स कॉमा वाई, ठीक है ना, और इसको अगर रिफ्लेक्ट कराते हैं हम लोग, रिफ्लेक्टेड ऑन लाइन, कोई भी लाइन पे, ऐसा कोई लाइन फिक्स नहीं है, ठीक है ना, रिफ्लेक्टेड ऑन लाइन, एंड अगर लाइन आपका पैरेलल है वाई एक्सिस का,
ठीक है ना, और लाइन मान लेते हैं एट ए डिस्टेंस ए, ठीक है ना। तो इसका फॉर्मूला क्या था, आपको मैंने फॉर्मूला बताया था पी डैश, कि अगर कोई लाइन पैरेलल टू वाई एक्सिस है तो उसका एक्स एक्सिस चेंज कीजिए, मतलब एक्स क्या हो जाएगा आपका, माइनस प्लस है तो माइनस हो जाएगा, और साथ में प्लस 2a ऐड कीजिए, और y जैसा है वैसा ऐड कीजिए, ठीक है ना। अब चलिए, तो इसके अकॉर्डिंग कि हम लोग माइनस एक्स प्लस 2a इज इक्वल टू -2 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत तो नहीं है। चलिए, तो माइनस एक्स प्लस 2 इंटू ए कितना लेना है, ए 3 लेना है ऑन द पॉजिटिव साइड ऑफ द एक्स एक्सिस, तो +3 लेना है, मतलब 3 इज इक्वल टू -2। तो माइनस एक्स प्लस 6 इक्वल टू -2 एंड -6 इक्वल टू -8 और x इक्वल टू 8। चलिए, x आ गया। अब यहाँ पे y इज इक्वल टू 3 डायरेक्ट लिख सकते हैं, कोई दिक्कत तो नहीं है। चलिए, अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। ये तो 10b का आपका 1 नंबर हो गया, तो 10b का 2 नंबर देखते हैं। 10b का 2 नंबर क्या है आपका, 3 ऑन द नेगेटिव साइड ऑफ द एक्स एक्सिस, बस नेगेटिव साइड है, मतलब यहाँ जो a आप पॉजिटिव लिए, बस a आपको वहाँ पे क्या लेना है, नेगेटिव लेना है, ठीक है ना। चलिए, तो पी एक्स कॉमा वाई, ठीक है ना, पी डैश पे रिफ्लेक्ट किया जा रहा है इसको, -2,3, और यहाँ पे आपको दिया है आर इज रिफ्लेक्टेड ऑन एल एम, और सेकेंड दिया है एल एम पैरेलल टू वाई एक्सिस, और तीसरा बस यहाँ पे डिफरेंट दिया है एट ए डिस्टेंस 3 नेगेटिव साइड ऑफ एक्स एक्सिस। ओके, तो फॉर्मूला सेम यूज़ करेंगे हम लोग। इसके अकॉर्डिंग यहाँ से हम लोग क्या लिख सकते हैं, फॉर्मूला क्या है आपका, पी एक्स कोमा वाई का, मतलब वी नो फॉर्मूला क्या है, पी डैश इज इक्वल टू -x प्लस 2a इज इक्वल टू 2a कोमा वाई। तो यहाँ से डायरेक्ट लिख सकते हैं हम लोग -x प्लस 2a इज इक्वल टू -2, और -x प्लस a यहाँ पे क्या लेना है इस बार, -3 लेना है, तो 2 इंटू -3 इज इक्वल टू -2, और -x और 3 2 जा 6, -6 इक्वल टू -2, तो -x इक्वल टू इसको इधर लाएंगे तो ये क्या होगा 4, और x इक्वल टू -4, ठीक है ना। अब यहाँ पे y हम लोग डायरेक्ट लिख सकते हैं 3। आ गया आपका आंसर। तो यहाँ पे देना है आपको देयरफॉर, ठीक है ना, यहाँ पे भी आपको देना है देयरफॉर। तो चलिए जल्दी से नोट डाउन कर लीजिए, उसका देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका 11 का ए नंबर क्वेश्चन है आपका कि विच ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट्स आर इनवेरिएंट पॉइंट्स व्हेन रिफ्लेक्टेड इन दी एक्स एक्सिस। तो इनवेरिएंट पॉइंट के बारे में थोड़ा सा समझा देता हूं मैं। इनवेरिएंट पॉइंट किसको बोलते हैं, तो इनवेरिएंट पॉइंट हम उस पॉइंट को बोलते हैं कि अगर वो पॉइंट जिस लाइन पे लाई करे उसका इमेज भी उसी लाइन पे बने, उसको हम लोग बोलते हैं इनवेरिएंट पॉइंट। मतलब सीधा आपको इतना याद रखना है कि अगर मान लीजिए आपका एक्स एक्सिस और ये आपका वाई एक्सिस, और आपसे पूछे, मान लेते हैं यहाँ पॉइंट है आपका 2,0,3,2, ठीक है ना। इसमें आपसे पूछे कि कौन सा इनवेरिएंट पॉइंट है एक्स एक्सिस पे, ठीक है ना। तो जो पॉइंट एक्स एक्सिस पे लाई कर रहा है उसी पॉइंट को आप बोल दीजिए इनवेरिएंट पॉइंट। तो 2,0 क्या हो गया इनवेरिएंट पॉइंट, और 3,2 क्या हो गया इनवेरिएंट पॉइंट नहीं है एक्स एक्सिस पे, ठीक है ना। तो समझ गए आप। चलिए अब क्वेश्चन करते हैं। डिटेल में समझना है तो आप जाके इंट्रोडक्शन देख सकते हैं इसका, ठीक है ना। चलिए, तो 11 का ए नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो 11 का ए नंबर क्वेश्चन क्या है आपका यहाँ पे 3,3 और -2,0 -2,0 और 0,3 और 7,0 एंड 0,0 और -1,-1। तो आपको बताना है कि इसमें से कौन सा इनवेरिएंट पॉइंट है एक्स एक्सिस पे। तो मैंने अभी आपको बताया कि जौन सा पॉइंट एक्स एक्सिस पे लाई करेगा उसी पॉइंट को हम लोग बोलेंगे इनवेरिएंट पॉइंट। मतलब इनवेरिएंट पॉइंट पूछ रहा है एक्स एक्सिस पे, तो देखिए कौन सा पॉइंट एक्स एक्सिस पे लाई कर रहा है।
तो वही पॉइंट हो जाएगा आपका इन्वेरिएंट पॉइंट। तो 3,3 तो कभी भी एक्स एक्सिस पे लाई करेगा, बताइए। यहाँ पे 1 मान लेते हैं, 2 मान लेते हैं, 3 मान लेते हैं, 4 मान लेते हैं, नहीं होगा। 3,3 कुछ यहाँ पे होगा, तो ये आपका इन्वेरिएंट पॉइंट नहीं है, ठीक है ना। -2,0 तो -2,0 कहाँ पे होगा, एक्स एक्सिस है आपका -2, मतलब -1 और -2 कुछ यहाँ पे है, और -2,0 यहाँ पे है। तो ये एक्स एक्सिस पे लाई कर रहा है, बिल्कुल लाई कर रहा है। तो ये आपका इन्वेरिएंट पॉइंट है। मतलब अगर आपसे पूछे कि इन्वेरिएंट पॉइंट एक्स एक्सिस पे कौन सा है, तो जो एक्स एक्सिस पे लाई कर रहा है उसी को आपको इन्वेरिएंट पॉइंट बोलना है, ठीक है ना। 0,3 मतलब एक्स एक्सिस पे 0 और y पे 3, तो मान लेते हैं कुछ यहाँ पे होगा, आप इसको मान लेते हैं 1 2 3 4, तो ये पॉइंट हो गया कुछ यहाँ पे आपका, ठीक है ना, 0,3। तो क्या ये इन्वेरिएंट पॉइंट है, एक्स एक्सिस पे नहीं है, ठीक है ना। 7,0 तो कुछ 7 यहाँ पे होगा, मान लेते हैं 7 यहाँ पे और 0, यस बिल्कुल होगा। तो 7,0 आपका क्या है, इन्वेरिएंट पॉइंट है। 0,0 जी बिल्कुल होगा, 0,0 आपका यहाँ पे है, एक्स एक्सिस पे लाई कर रहा है, इन्वेरिएंट पॉइंट है। -1 और -1, तो -1 आपका यहाँ पे है और यहाँ पे आपका है -1, तो कुछ यहाँ पे पॉइंट हो जाएगा -1, तो इन्वेरिएंट पॉइंट नहीं है, समझ गए। तो इन्वेरिएंट पॉइंट कौन कौन है आपका, -2,0 -2,0 और 7,0 और तीसरा 0,0। समझ गए आप लोग। चलिए अब हम लोग देखते हैं इसका 11B नंबर। बी नंबर क्वेश्चन क्या है आपका कि विच ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट्स आर इनवेरिएंट पॉइंट्स व्हेन रिफ्लेक्टेड इन दी वाई एक्सिस। तो मैंने अभी आपको बताया कि जिस लाइन पे आपको बोल रहा है उस लाइन पे देखिए कौन सा पॉइंट है, उसी पॉइंट को हम लोग इनवेरिएंट पॉइंट बोल देंगे, ठीक है ना। तो वाई एक्सिस पे पूछ रहा है और आपको यहाँ पे पॉइंट दिया हुआ है 2,0 और -3,3 और 0,-11 और -1,0 और 0,5। तो बताइए वाई एक्सिस पे कौन सा इनवेरिएंट पॉइंट है। वाई एक्सिस पे इनवेरिएंट पॉइंट मतलब कौन सा पॉइंट ये वाई एक्सिस पे लाई कर रहा है। तो 2,0 कहाँ पे होगा, 2,0 मतलब एक्स एक्सिस पे 2, वाई पे 0, तो कुछ यहाँ पे लाई कर रहा है 2,0, ठीक है ना। तो ये इनवेरिएंट पॉइंट नहीं है। ये आप रफ में कैलकुलेट कर सकते हैं, मतलब रफ में करके देख सकते हैं, इसको आपको इंक्लूड नहीं करना है, डायरेक्ट आंसर बस लिखना है, ठीक है ना। चलिए -3,3 देखते हैं। -3,3 कहाँ पे होगा, मतलब एक्स एक्सिस पे -3, तो कुछ यहाँ पे होगा आपका -3 और 3 मतलब वाई पे 3, तो कुछ यहाँ पे हो गया। तो ये वाई एक्सिस पे लाइन नहीं कर रहा है, तो ये भी आपका इनवेरिएंट पॉइंट नहीं है। 0,-1 मतलब एक्स एक्सिस पे 0 और वाई एक्सिस पे -11, तो होगा जी बिल्कुल होगा, कहीं ना कहीं होगा। मान लेते हैं -11 यहाँ पे होगा, तो 0,-11, तो ये आपका इनवेरिएंट पॉइंट है, ठीक है ना। -1,0 एक्स एक्सिस पे -1, वाई पे 0, जी बिल्कुल इनवेरिएंट पॉइंट ये नहीं है। अगर एक्स एक्सिस पे पूछता तो बिल्कुल एक्स एक्सिस पे है, वाई पे नहीं है, ठीक है ना। 0,5 क्या इन्वेरिएंट पॉइंट है देख लेते हैं। एक्स एक्सिस पे 0 और वाई पे 5 कुछ है यहाँ पे, जी बिल्कुल है ये इन्वेरिएंट पॉइंट, क्योंकि वो वाई पे लाई कर रहा है, ठीक है ना। तो कौन सा इन्वेरिएंट पॉइंट निकला आपका, 0,-11 और 0,5। समझ गए आप लोग, कोई दिक्कत नहीं है। कोई दिक्कत होता है तो नीचे कमेंट कीजिएगा, ठीक है ना। चलिए अब देखते हैं हम लोग 12 नंबर। तो 12 नंबर भी साथ में देख लेते हैं, इसमें कुछ है नहीं आपका कि राइट द कोऑर्डिनेट ऑफ ए पॉइंट विच इज इन एन इनवेरिएंट पॉइंट व्हेन रिफ्लेक्टेड इन द एक्स एक्सिस एज वेल एज द वाई एक्सिस, इज देयर एनी पॉइंट लाइक दिस। तो 12 नंबर में आपको यहाँ पे ये बताना है कि ऐसा एक पॉइंट बताइए जहाँ पे दोनों पे इनवेरिएंट हो, मतलब एक्स एक्सिस पे भी वाई एक्सिस पे भी। देखिए 0,0 क्या हम लोग लिख सकते हैं, 0,0 भी एक्स एक्सिस पे लाई कर रहा है और वाई एक्सिस पे भी लाई कर रहा है। इसका मतलब यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं 0,0 इज द इनवेरिएंट पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस एज वेल एज वाई एक्सिस। कोई दिक्कत नहीं है आपको। चलिए काम कीजिए, आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। उसके बाद देखते हैं हम लोग 13 का ए नंबर, ठीक है ना, अच्छे तरीके से। चलिए हम लोग 13 देखते हैं। अब दो की है आपका यहाँ पे कि विच ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट्स आर इनवेरिएंट पॉइंट्स व्हेन रिफ्लेक्टेड इन द लाइन पैरेलल टू दी वाई एक्सिस एट ए डिस्टेंस 2 ऑन दी पॉजिटिव साइड ऑफ दी एक्स एक्सिस। तो आपको यहाँ पे
इस बार एक्स एक्सिस या वाई एक्सिस पे इनवेरिएंट पॉइंट फाइंड करने के लिए नहीं बोल रहा है, इस बार आपको बोल रहा है कि एक लाइन है जो कि है पैरेलल टू वाई एक्सिस एट ए डिस्टेंस 2 ऑन द पॉजिटिव साइड ऑफ द एक्स एक्सिस, मतलब कुछ आपका ऐसा लाइन होगा, ठीक है ना। मान लेते हैं इस लाइन को ए बी। आपको पूछ रहा है यहाँ पे इस बार कि इस लाइन पे बताइए कौन सा इनवेरिएंट पॉइंट है। तो मैंने आपको बताया था कि जिस लाइन पे पूछ रहा है आपको देखिए वहाँ पे कि उसमें कौन सा पॉइंट लाई कर रहा है। फॉर एग्जांपल 3,2 देखिए, 3,2 कहाँ पे होगा, एक्स एक्सिस पे 3 वाई पे 2, एक्स एक्सिस पे 3 वाई पे 2 यहाँ पे है। तो क्या इनवेरिएंट पॉइंट है? जी बिल्कुल नहीं है ये। अगर ये पॉइंट इस लाइन पे लाई करता तो हम उसको इनवेरिएंट पॉइंट बोलते हैं, ठीक है ना। नहीं है ये। -2,5 तो -2 यहाँ पे है और 5 कहाँ पे, कुछ यहाँ पे। तो क्या इनवेरिएंट पॉइंट है? नहीं है। -2,5 आपका इनवेरिएंट पॉइंट नहीं है। 2, -3 2 आपका यहाँ पे है, एक्स एक्सिस 2 और y -3। तो क्या इनवेरिएंट पॉइंट है? जी बिल्कुल है, ठीक है ना। 2, है ना, 2, -3 बिल्कुल इनवेरिएंट पॉइंट है क्योंकि ये पॉइंट इस लाइन पे लाई कर रहा है, ठीक है ना। 2, -2 2, -2 ये भी आपका इनवेरिएंट पॉइंट है, ठीक है ना। तो कितना पॉइंट मिला आपको? 2 पॉइंट मिला, 2, -2 और दूसरा 2, -3, ठीक है ना। अब चलिए 13 का बी देख लेते हैं। वो है कि विच ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट्स आर इनवेरिएंट पॉइंट्स व्हेन रिफ्लेक्टेड इन द लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस एट ए डिस्टेंस 3 ऑन द नेगेटिव साइड ऑफ द वाई एक्सिस। तो आपको पूछ रहा है यहाँ पे सेम क्वेश्चन है, बस क्वेश्चन यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंट दिया हुआ है कि इस बार जो लाइन है पैरेलल टू है आपका, पैरेलल टू द एक्स एक्सिस एट ए डिस्टेंस 3 ऑन द नेगेटिव साइड ऑफ द वाई एक्सिस। तो आपका जो लाइन होगा इस बार कुछ ऐसा होगा। एट ए डिस्टेंस 3 बोल रहा है यहाँ से, तो 1 2 3 डिस्टेंस ले लिए और पैरेलल है एक्स एक्सिस का, ठीक है ना। अब चलिए इस पे आपको फाइंड करने के लिए बोल रहा है इनवेरिएंट पॉइंट। तो -3,5 देखिए तो कहाँ पे होगा, -3 आपका यहाँ पे है और 5 कहाँ पे है आपका, मैं एक्स एक्सिस पे 3 और वाई पे 5, तो आपका कुछ यहाँ पे होगा। क्या इनवेरिएंट पॉइंट है? नहीं है। 0, -3 एक्स पे 0 और वाई पे -3, एक्स पे 0 यहाँ पे आएगा, वाई पे -3 यहाँ पे आएगा। क्या ये इनवेरिएंट पॉइंट है? जी बिल्कुल इनवेरिएंट पॉइंट है क्योंकि इस पॉइंट इस लाइन पे लाई कर रहा है, ठीक है ना। 0, -3। अब देखिए 1,3 चेक करते हैं, एक्स एक्सिस पे 1 वाई पे 3, मतलब यहाँ ऊपर चले जाएगा, ठीक है ना। तो ये तो बिल्कुल नहीं है। -2,3 -2 यहाँ है और 3 आपका यहाँ पे है। जी ये भी नहीं है ना। -2 और 3 है, -3 रहता तब होता, यहाँ तो +3 मतलब ऊपर चले जाएगा। -2,3 मतलब ये भी आपका नहीं है। 5, -3 5 यहाँ है, -3 यहाँ पे। जी ये बिल्कुल है आपका 5, -3। तो कितना पॉइंट इनवेरिएंट मिला आपको? 1 मिला। 0, -3 और दूसरा पॉइंट जो मिला आपको वो है 5, -3। समझ में आया आपको? कुछ भी डाउट हो, कुछ भी कंफ्यूजन हो, नीचे कमेंट करना है, ठीक है ना। चलिए जल्दी से नोट डाउन कर लीजिए, उसका देखते हुए नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका, जो कि है 14 नंबर। यहाँ पे है कि राइट डाउन द कोऑर्डिनेट ऑफ द इमेज ऑफ द पॉइंट 3, -2 व्हेन रिफ्लेक्टेड इन द एक्स एक्सिस। तो यहाँ पे आपसे पूछ रहा है कि इस पॉइंट का इमेज क्या होगा अगर हम लोग एक्स एक्सिस पे रिफ्लेक्ट कराएंगे। तो आपको फॉर्मूला तो पता होगा, एक लाइन आपको फॉर्मूला लिखना है और दूसरे लाइन में आपको आंसर लिखना है, ठीक है ना। ऊपर नीचे कहीं भी कुछ भी लिख सकते हैं। तो हमको पता है वी नो अगर पॉइंट आपका x, y है, अगर इसको हम लोग एक्स एक्सिस पे रिफ्लेक्ट कराते हैं, रिफ्लेक्टेड ऑन एक्स एक्सिस, तो p डैश मतलब इमेज क्या बनता है, y चेंज होगा। एक्स एक्सिस पे रिफ्लेक्ट कराते हैं तो y एक्सिस चेंज होता है। तो x, -y, देयरफॉर आपका यहाँ पे p मान लेते हैं जो कि है 3, -2, ठीक है ना। रिफ्लेक्टेड ऑन दी एक्स एक्सिस, तो p डैश आपका क्या बन जाएगा यहाँ पे 3, 2, ठीक है ना। -2 से +2 हो जाएगा, y पे चेंज करना है, ठीक है ना। सेकेंड नंबर देखिए, सेकेंड नंबर क्या है आपका यहाँ पे, वो है कि रिफ्लेक्टेड इन दी y एक्सिस। तो सेकेंड नंबर का देखिए डायरेक्ट, वी नो p x, y, अगर y एक्सिस पे रिफ्लेक्ट कराएंगे, रिफ्लेक्टेड ऑन y एक्सिस,
तो क्या चेंज होता है उसका, एक्स एक्सिस चेंज होता है, यहाँ पे हो जाएगा माइनस एक्स और वाई। तो पॉइंट क्या है आपका 3, -2 है, इसको रिफ्लेक्ट करा रहे हैं हम लोग वाई एक्सिस पे, तो चेंज होगा इसका एक्स एक्सिस, मतलब यहाँ पे -3 और -2 हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए थर्ड नंबर देखते हैं। थर्ड नंबर क्या है आपका कि रिफ्लेक्टेड इन दी एक्स एक्सिस फॉलोड बाय रिफ्लेक्शन इन दी वाई एक्सिस। तो पहले आपको रिफ्लेक्ट कराना है पॉइंट P को, जो है आपका x, y, इसको रिफ्लेक्ट कराना है किस पे, x एक्सिस पे, और ये फॉलो करेगा y एक्सिस को भी, ठीक है ना। तो ये बन जाएगा, अगर x एक्सिस पे इसको रिफ्लेक्ट कराएंगे तो y चेंज होगा, x, -y, और फिर इसको रिफ्लेक्ट कराएंगे हम लोग y पे, तो ये क्या हो जाएगा आपका P" मान लेते हैं इसको, तो x एक्सिस चेंज होगा, तो यहाँ पे हो जाएगा -x और -y। चलिए, तो पॉइंट P क्या है आपका यहाँ पे है 3, -2, x एक्सिस पे रिफ्लेक्ट कराएं इसको, तो P' आपका हो जाएगा 3 और 2, ठीक है ना, -2 और माइनस प्लस हो जाएगा, इसको रिफ्लेक्ट कराएं y एक्सिस पे, तो P" हो गया आपका -3 और 2। आगे आपका आंसर। चलिए 4 देख लेते हैं लास्ट, जो कि रिफ्लेक्टेड इन दी ओरिजिन। तो आपको फॉर्मूला पता होगा, P अगर x, y है और ओरिजिन पे रिफ्लेक्ट करा रहे हैं, रिफ्लेक्टेड ऑन ओरिजिन, तो दोनों का साइन चेंज होता है, मतलब P' जो आपका बनेगा -x और -y। तो आपका पॉइंट क्या है यहाँ पे, पॉइंट क्या है 3, -2, 3, -2। तो अगर रिफ्लेक्ट कराएंगे ओरिजिन पे तो ये क्या बन जाएगा 3 से -3 और -2 से 2। चलिए आगे आपका आंसर जल्दी से नोट डाउन कर लीजिए, उसका देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए 15 नंबर देखते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन है कि द पॉइंट P -3, -2 on reflection in the x-axis is mapped onto P' and the P' on reflection in the origin is mapped onto P'। Find the coordinate of P' and P'। चलिए करते हैं इसको। तो आप चाहे तो पहले फॉर्मूला लिख सकते हैं, नहीं तो फॉर्मूला बाद में भी लिख सकते हैं, ठीक है ना। चलिए पहले फॉर्मूला लिख लेते हैं। तो वी नो, फॉर्मूला हम लोग को पता है, क्या क्या पहले दिया है आपको यहाँ पे कि पॉइंट P, तो P मान लेते हैं x, y, पहले फॉर्मूला लिखते हैं, ठीक है ना। x, y को रिफ्लेक्ट करा रहा है यहाँ पे किस पे, ऑन रिफ्लेक्शन इन दी x एक्सिस, तो रिफ्लेक्टेड ऑन x एक्सिस। तो हम लोगों को क्या पता है, अगर किसी भी पॉइंट को x एक्सिस पे रिफ्लेक्ट कराते हैं तो P' जो बनता है y चेंज होता है, मतलब यहाँ पे बनेगा x और y जो होगा आपका -y होगा, ठीक है ना। अब फिर से इसको रिफ्लेक्ट करा रहा है किस पे, P', ठीक है ना, P' ऑन रिफ्लेक्टेड इन दी ओरिजिन, तो P' रिफ्लेक्टेड ऑन ओरिजिन। तो ओरिजिन पे रिफ्लेक्ट कराएंगे तो क्या होता है, दोनों का साइन चेंज होता है, मतलब P" जो बनेगा आपका यहाँ पे वो होगा -x और -y से क्या हो जाएगा यहाँ पे y, ठीक है ना। और ऑन टू P' फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ P' एंड P'। चलिए, तो आपको यहाँ पे P दिया हुआ है, देयरफॉर P जो दिया है आपको यहाँ पे वो दिया है -3, -2, ठीक है ना। इसको भी रिफ्लेक्ट कराएंगे x एक्सिस पे, तो P' क्या बन जाएगा, तो y चेंज होगा, x का जैसा है वैसे ही रहेगा -3 और y क्या होगा यहाँ पे 2, ठीक है ना। अब रिफ्लेक्ट कराते हैं इसको, रिफ्लेक्टेड ऑन ओरिजिन, तो क्या हो जाएगा इसका P', दोनों चेंज होगा, दोनों का साइन चेंज होगा, मतलब -3 से 3 और 2 से -2। चलिए आगे आपका आंसर P' और P', ठीक है। चलिए जल्दी से नोट डाउन कर लीजिए, उसका देखते रहो नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जो कि आपका है क्वेश्चन नंबर 16। ओके, तो यहाँ पे मैंने आपके लिए पहले से ग्राफ बना के रखा है आपको समझाने के लिए। चलिए जल्दी से स्टार्ट करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 16, जो कि आपका यहाँ पे है पॉइंट 3, 0 एंड -1, 0 आर इनवेरिएंट पॉइंट अंडर रिफ्लेक्शन इन द लाइन L1। मतलब जो आपका दो पॉइंट है 3, 0 और -1, 0, ये इनवेरिएंट पॉइंट है L1 लाइन के ऊपर। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होगा कि ये दोनों पॉइंट कहाँ पे होगा, L1 लाइन के ऊपर ही होगा, ठीक है ना। चलिए तो ग्राफ बना के रखा है। चलिए यहाँ पे पॉइंट क्या क्या दिया है आपको 3, 0 और -1, 0। सबसे पहले ये इसको यहाँ पे नोट करते हैं। तो 3, 0 कहाँ पे होगा, x एक्सिस पे 3, y पे 0, तो यहाँ पे कुछ होगा 3,
जीरो, ठीक है ना। दूसरा पॉइंट क्या है, -1, 0, -1, 0 मतलब एक्स एक्सिस पे -1, वाई पे 0, मतलब यहाँ पे होगा, ठीक है, -1, 0। तो गौर से देखिए वो दो लाइन जो आपका L1 लाइन है क्या बनेगा, एक्स एक्सिस बनेगा, जी बिल्कुल बनेगा, ये आपका लाइन हो गया L1 लाइन, ठीक है ना। L1 लाइन आपका क्या हो गया, ये एक्स एक्सिस, ठीक है ना। चलिए दूसरा लाइन हम खोजते हैं। तो दूसरा लाइन आपको यहाँ पे क्या दिया है कि पॉइंट 0, -3 एंड 0, 1 आर इनवेरिएंट पॉइंट ऑन द रिफ्लेक्शन इन द लाइन L2। अब L2 लाइन खोजते हैं। तो दो पॉइंट दिया है 0, -3, तो एक्स एक्सिस पे 0, वाई पे 3, तो यहाँ पे होगा 0, -3। दूसरा पॉइंट क्या दिया है, दूसरा पॉइंट दिया है 0, 1, एक्स एक्सिस पे 0, वाई पे 1, मतलब यहाँ पे होगा 0, 1। तो साफ साफ दिख रहा है L2 लाइन हम लोगों को क्या होगा, ये वाला लाइन L2 होगा, मतलब L2 इक्वल टू हम लोग वाई एक्सिस बोल सकते हैं, ठीक है ना। और L1 हम लोग एक्स एक्सिस को बोल सकते हैं, ठीक है ना। चलिए दोनों लाइन मिल गया, ये हो गया आपका L2 लाइन, ये हो गया आपका L1 लाइन। अब चलिए क्वेश्चन को करते हैं। तो फर्स्ट नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, फर्स्ट नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि रिकॉग्नाइज द लाइन L1 और L2, मतलब आपको बताना है कि L1 लाइन क्या है। साफ साफ दिख रहा है L1 लाइन एक्स एक्सिस है, एक्स एक्सिस है, ठीक है ना। L2 लाइन बताना है क्या है, L2 लाइन क्या है, साफ साफ दिख रहा है वाई एक्सिस है, वाई एक्सिस है। ओके चलिए अब हम लोग सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। तो सेकंड क्वेश्चन क्या है कि राइट डाउन द इमेज ऑफ द पॉइंट P3, 4 एंड Q -5, -2 ऑन द रिफ्लेक्शन इन द लाइन L1। मतलब यहाँ पे पूछ रहा है कि अगर हम लोग P और Q को रिफ्लेक्ट कराएंगे L1 के ऊपर, मतलब एक्स एक्सिस के ऊपर, तो बताइए P डैश और Q डैश क्या बनेगा। तो हम लोग को पता है फॉर्मूला, एक फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला वी नो कि मान लेते ए कॉम एक्स कॉमा वाई को अगर हम लोग एक्स एक्सिस पे रिफ्लेक्ट कराते हैं, एक्स एक्सिस के ऊपर रिफ्लेक्ट कराते हैं, तो क्या चेंज होता है उसका, मतलब ए डैश क्या बनेगा उसका, वाई चेंज होगा, मतलब एक्स कोमा माइनस वाई। तो चलिए इस फॉर्मूला के अकॉर्डिंग जो आपका दो पॉइंट है पी, क्या पॉइंट है 3, 4 L1 लाइन के ऊपर रिफ्लेक्ट कराएंगे, L1 लाइन के ऊपर मतलब एक्स एक्सिस के ऊपर, तो क्या होगा पी डैश, वाई चेंज करना है, मतलब 3, -4। ओके चलिए दूसरा पॉइंट जो है आपका Q वो है -5, -2, इसको भी रिफ्लेक्ट कराना है L1 के ऊपर, मतलब एक्स एक्सिस के ऊपर। ओके तो Q डैश क्या बन जाएगा, हम लोगों को पता है क्या क्या चेंज होगा, यहाँ पे y चेंज होगा, मतलब -5 का -5 होगा और यहाँ पे 2 हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए अब थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। तो थर्ड क्वेश्चन क्या है कि राइट डाउन द कोऑर्डिनेट ऑफ द इमेज ऑफ P एंड Q ऑन द रिफ्लेक्शन लाइन L2। मतलब इस बार बताइए कि अगर P Q को रिफ्लेक्ट करेंगे L2 लाइन के ऊपर, मतलब y एक्सिस के ऊपर, तो बताइए उसका इमेज क्या होगा। तो इसका भी फॉर्मूला पता है, वी नो कि अगर किसी भी पॉइंट को हम लोग x, y अगर y एक्सिस पे रिफ्लेक्ट कराते हैं, तो बताइए क्या चेंज होता है, इमेज क्या बनता है उसका, एक्स एक्सिस चेंज हो जाता है, मतलब -x, y होता है। ओके तो चलिए तो बताइए p क्या हो जाएगा, p आपको सेम लेना है 3, 4 L2 लाइन के ऊपर रिफ्लेक्ट कराना है इसको, L2 मतलब y एक्सिस ही, ठीक है ना। तो p डैश क्या हो जाएगा, यहाँ पे x को चेंज करना है, मतलब -3, 4 और q यहाँ पे क्या है -5, -2, इसको भी सेम y एक्सिस पे रिफ्लेक्ट कराना है। तो q डैश क्या बन जाएगा, सॉरी यहाँ पे जो आपको इमेज का नेम रखना है वो रखना है p डबल डैश और q डबल डैश, मतलब p डबल डैश और q डबल डैश इमेज का नाम रखना है, ठीक है ना। इमेज का नाम कुछ भी रख सकते हैं, अगर क्वेश्चन में ऐसा बोला गया है कि ये नाम रखना है तो वैसा ही कीजिएगा, ठीक है ना। q डबल डैश, तो q डबल डैश क्या हो जाएगा -5, -2, मतलब y चेंज करना है इसका, x सेम रहेगा -5, y क्या हो जाएगा इसका 2। ओके समझ में आ गया आपको। अब चलिए चौथा नंबर क्वेश्चन क्या है, चौथा नंबर क्वेश्चन है कि नेम द सिंगल रिफ्लेक्शन द मैप्स P डैश ऑन टू P डबल डैश। मतलब हमको P डैश से P डबल डैश बनाना है। P डैश आपका क्या है, यहाँ पे P डैश है 3,
-4 और P डबल डैश क्या है आपका, वो है -3,4। तो बताइए P डैश को कहाँ पे रिफ्लेक्ट कराएंगे जो कि ये -3,4 बन जाएगा। P डबल डैश एक सिंगल रिफ्लेक्शन में ही बस, ठीक है ना। तो 3 है, यहाँ -3 है, -4 है तो यहाँ पे 4 है। आपको यहाँ पे साफ साफ दिख रहा है कि दोनों चेंज हो रहा है। तो दोनों चेंज कहाँ पे होता है, अगर हम लोग ओरिजिन पे रिफ्लेक्ट कराते हैं तब। तो रिफ्लेक्शन ऑन ओरिजिन, ठीक है ना, ओरिजिन पे रिफ्लेक्ट कराते हैं तभी दोनों चेंज होता है, ठीक है ना। अब लास्ट क्वेश्चन जो है आपका 5 नंबर क्वेश्चन क्या है कि फाइंड द एरिया ऑफ द ट्राइंगल P डैश एंड P डबल डैश। तो एक ट्राइंगल है यहाँ पे, क्या ट्राइंगल है, फाइंड द एरिया ऑफ द ट्राइंगल P डैश और P डबल डैश। तो P डैश, P क्या है आपका यहाँ पे, P क्या है 3,4। तो x एक्सिस पे 3, y पे 4। तो ये हो गया आपका P 3,4, ठीक है ना। ये हो गया आपका P और P डैश क्या है 3,-4, x एक्सिस पे 3, y पे -4। मतलब यहाँ पे आपका हो गया P डैश मतलब 3,-4 और P डबल डैश। तो P डबल डैश क्या है, P डबल डैश -3,4, x एक्सिस पे -3 और y पे 4। मतलब यहाँ पे कुछ पॉइंट है आपका, ठीक है ना, -3 और 4। तो ये आपका -3 और 4 P डबल डैश। फाइंड एरिया ऑफ P डैश एंड P डबल डैश ट्राइंगल, ठीक है ना। मतलब इस तीनों पॉइंट को मिला के जो ट्राइंगल बनेगा आपका, ठीक है ना। इस ट्रायंगल का वो एरिया बताना है। चलिए कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे यहाँ पे एरिया ऑफ ट्रायंगल के लिए, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। ओके, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो हाफ बेस देखिए यहाँ पे कौन सा है, यहाँ से यहाँ बेस है आपका। तो देखिए यहाँ से यहाँ डिस्टेंस कितना है, देखिए ये पॉइंट है आपका -3, मतलब 1 2 3 इतना डिस्टेंस है 3 यूनिट का, और इतना भी डिस्टेंस है 3 यूनिट का। मतलब टोटल हो गया आपका 6 यूनिट। ओके, चलिए, और बेस तो निकल गया 6 यूनिट। हाइट कितना है, यहाँ से लेकर यहाँ तक काउंट कीजिए। तो 1 2 3 4, मतलब इतना है 4 यूनिट, और 1 2 3 4, और इतना है 4 यूनिट। 4 यूनिट 4 यूनिट 8 यूनिट, ठीक है ना। मतलब ये जो हो गया आपका 8 यूनिट का डिस्टेंस हो गया, ठीक है ना। चलिए, तो क्या मल्टीप्लाई करना है, 6 इंटू 8। तो 2 3 जा 6, 8 3 जा 24 यूनिट मीटर, सॉरी यूनिट स्क्वायर। आपको मीटर या सेंटीमीटर नहीं न दिया है, इसलिए नहीं लिखना है, उसके बदले हम लोग यूनिट लिख रहे हैं बस, ठीक है ना। आप चाहे ऐसे भी कर सकते हैं, P डैश इक्वल टू कितना है 6 यूनिट, साइड में आप लिख सकते हैं ताकि आपको याद रहे। और P और P डैश कितना है आपका 8 यूनिट निकला है, ठीक है ना। उसके बाद आंसर कॉपी कर लीजिएगा। चलिए जल्दी से नोट डाउन कर लीजिए, उसका देखते रहो नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका, जो कि है 17 नंबर। तो 17 नंबर क्वेश्चन क्या है आपका यहाँ पे, वो है कि ए पॉइंट P A, B ऑन रिफ्लेक्शन इन दी x एक्सिस इज मैप्ड ऑन टू P डैश 2, -3, राइट द वैल्यू ऑफ A एंड B। तो ये काफ़ी इजी है। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन है 17 का 1 नंबर की, एक पॉइंट है P जिसका दिया है कोऑर्डिनेट A, B, इसको रिफ्लेक्ट किया गया है, रिफ्लेक्टेड ऑन x एक्सिस। ओके, और P डैश आपको इमेज दिया हुआ है जो कि है 2, -3, और आपसे यहाँ पे पूछ रहा है A और B क्या होगा। ये तो आप आराम से बोल सकते हैं। तो वी नो, एक फॉर्मूला पता होगा आपको। क्या फॉर्मूला है कि अगर कोई पॉइंट है, मान लेते हैं x, y, अगर उसको रिफ्लेक्ट कराते हैं x एक्सिस के ऊपर,
तो क्या चेंज होता है उसका, मतलब ए डैश जो इमेज बनेगा क्या बनेगा, वाई चेंज होगा, मतलब एक्स कॉमा माइनस वाई बनेगा। ओके, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, तो इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे देखिए, इसको भी है हम लोग एक्स एक्सिस के ऊपर रिफ्लेक्ट कराएं, मतलब ए तो उसका सेम होगा, डायरेक्ट लिख दीजिए ए सेम होगा, और बी चेंज हुआ होगा, मतलब वाई से माइनस वाई हुआ होगा। तो यहाँ पे -3 है, तो यहाँ पे बी कितना होगा, 3 होगा, तभी तो जाके ये -3 बना होगा, उसका मतलब बी यहाँ पे कितना होगा, 3 होगा। ठीक है ना, देयरफॉर बस यहाँ पे लिख दीजिए ए इज इक्वल टू 2 और बी इज इक्वल टू 3। क्लियर है। चलिए, कोई डाउट होगा तो नीचे कमेंट कीजिएगा। ठीक है ना। सेकंड नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो सेकंड नंबर क्वेश्चन क्या है कि P डबल डैश इज द इमेज ऑफ P डैश व्हेन रिफ्लेक्टेड इन दी वाई एक्सिस। तो यहाँ पे फिर से आपको एक फॉर्मूला पता होगा, वी नो, इस बार वाई एक्सिस का खेल चल रहा है यहाँ पे, मतलब ए को अगर हम लोग एक्स कॉमा वाई है, अगर वाई एक्सिस पे रिफ्लेक्ट कराएंगे, रिफ्लेक्टेड ऑन वाई एक्सिस, तो बताइए इमेज क्या होगा, ए डैश इज इक्वल टू वाई एक्सिस पे रिफ्लेक्ट करा रहे हैं, तो इस बार एक्स एक्सिस चेंज होगा, मतलब माइनस एक्स कॉमा वाई। तो सेम क्वेश्चन दिया आपको, यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है कि P डबल डैश इज द इमेज ऑफ P डैश, मतलब P डैश, ठीक है ना, P डैश आपको यहाँ पे है 2 कॉमा -3, और इसको रिफ्लेक्ट किया कर रहे हैं, रिफ्लेक्टेड ऑन वाई एक्सिस। ठीक है ना, तो P डबल डैश इमेज क्या बनेगा, P डबल डैश जो इमेज बनेगा, बस एक्स एक्सिस को चेंज कर दीजिए, मतलब -2 कॉमा -3। आ गया आपका आंसर। चलिए, थर्ड नंबर क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड नंबर क्वेश्चन क्या है, थर्ड नंबर क्वेश्चन है कि ए P ट्रिपल डैश इज द इमेज ऑफ P डबल डैश व्हेन रिफ्लेक्टेड इन द लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस एट ए डिस्टेंस 4 ऑन द पॉजिटिव साइड ऑफ द वाई एक्सिस। तो यहाँ पे पैरेलल वाला खेल चल रहा है। तो मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था, फॉर्मूला तो आपको याद होगा, वी नो, कि अगर कोई फॉर्मूला हो, मतलब कोई भी अगर एक्स कॉमा वाई पॉइंट हो और उसको हम लोग रिफ्लेक्ट करा रहे एक ऐसा लाइन पे, मतलब रिफ्लेक्ट ऑन ए लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस एट डिस्टेंस ए फ्रॉम वाई। तो फॉर्मूला क्या होता था, पैरेलल टू एक्स एक्सिस है, मतलब वाई चेंज होगा उसका। ठीक है ना, तो एक्स तो सेम रहेगा, वाई का साइन चेंज होता था, प्लस उसमें 2a ऐड करते थे। ठीक है ना, ए क्या रहता था, ए डिस्टेंस रहता था वाई से। चलिए, तो इसी फॉर्मूला को हम लोग यहाँ पे यूज़ करेंगे। तो पॉइंट क्या था आपका, पॉइंट था कि P ट्रिपल डैश इज द इमेज ऑफ P डबल डैश। तो P डबल डैश आपका पॉइंट है जिसको रिफ्लेक्ट करा रहे लाइन के ऊपर जो कि पैरेलल है एक्स एक्सिस का। ठीक है ना, तो P डबल डैश पॉइंट है आपका यहाँ पे -2 कॉमा -3। ठीक है ना, इसको कहाँ पे रिफ्लेक्ट करा रहे, रिफ्लेक्टेड ऑन लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस एट ए डिस्टेंस 4, एट ए डिस्टेंस 4 ही है ना, एट ए डिस्टेंस 4 ऑन द पॉजिटिव साइड ऑफ द वाई एक्सिस, एट ए डिस्टेंस 4 फ्रॉम वाई एक्सिस। ठीक है ना, तो क्या होगा यहाँ पे, यहाँ पे P आपका ट्रिपल डैश क्या बन जाएगा, y को चेंज करना है, x सेम रहेगा आपका, मतलब -2 और कॉमा माइनस हुआ है, मतलब -3 और साथ में और एक माइनस है तो प्लस हो जाएगा, मतलब 3 + 2 × a क्या है, डिस्टेंस है, और पॉजिटिव वाई एक्सिस से तो प्लस लेना है आपको। ठीक है ना, तो P ट्रिपल डैश इक्वल टू -2 और 3 + 8, 4 2 = 8। ठीक है ना, तो P ट्रिपल डैश इक्वल टू -2 और 11। आगे आपका आंसर। चलिए जल्दी से नोट डाउन कर लीजिए, उसका देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका, जो कि है क्वेश्चन नंबर 18। तो ऑलरेडी मैंने फिगर बना के रखा है, जल्दी से देखते हैं क्वेश्चन यहाँ पे क्या बोल रहा है आपका। तो क्वेश्चन नंबर 18 क्या है कि इन दी फिगर ए इज ए पॉइंट हुज कोऑर्डिनेट्स आर 4,2। ओके, 4,2 इसका कोऑर्डिनेट है ए का, आर ए डैश, ए डबल डैश, ए ट्रिपल डैश एंड A4 आर इमेज ऑफ ए ऑन रिफ्लेक्शन, इन ईच केस डिस्क्राइब द रिफ्लेक्शन। तो आपको यहाँ पे डिस्क्राइब करना है कि ए का जो रिफ्लेक्शन है ए डैश और ए ट्रिपल डैश, A4 और ए डबल डैश कैसे हो रहा है, मतलब डिस्क्राइब करना है कि इसको हम लोग किस पे रिफ्लेक्ट करें जो कि ए डैश बनेगा, इसको किस पे रिफ्लेक्ट करें कि ए डबल डैश बनेगा, इसे डिस्क्राइब करना है। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं क्वेश्चन का। तो ईजी ही है ना। चलिए,
तो पहले ए का ए डैश को डिस्क्राइब करते हैं। ए पॉइंट क्या है आपका 4,2, इसको रिफ्लेक्ट किस पे करेंगे देखते हैं अभी। तो ए डैश जो है आपका वो है 4,-2। तो आप यहाँ पे साफ साफ देख रहे हैं कि आपका जो x है वो सेम है, मतलब 4 जो है आपका सेम है, बस y जाके चेंज हो जा रहा है, y का साइन चेंज हो जा रहा है। मतलब यहाँ पे किस पे रिफ्लेक्ट किया गया होगा, x एक्सिस पे। अगर आपका x एक्सिस पे रिफ्लेक्ट करते हैं तो उसका y चेंज होता है, तो इसका मतलब यहाँ पे साफ है कि ये x एक्सिस पे रिफ्लेक्ट किया गया होगा। तो यहाँ पे फॉर्मूला लिख लीजिए, वी नो अगर पॉइंट है x, y अगर रिफ्लेक्ट कराते हैं ऑन x एक्सिस तो इसका पॉइंट जो बनेगा वो होगा x, y। तो यहाँ से हम लोग साफ साफ बोल सकते हैं कि a टू a डैश जो बना होगा वो रिफ्लेक्शन हुआ होगा रिफ्लेक्शन ऑन x एक्सिस पे रिफ्लेक्शन हुआ होगा, ठीक है ना। बस आपको यही डिस्क्राइब करना है कि a से a डैश जो बना है किस पे रिफ्लेक्शन हुआ होगा, तो रिफ्लेक्शन ऑन x एक्सिस पे हुआ होगा, ठीक है ना। चलिए सेकंड देखते हैं, ये तो आपका है 1, 2 देखते हैं इसी में कि a से a4 बनने में कैसे बनेगा, मतलब कहाँ पे रिफ्लेक्ट कराना पड़ेगा। तो a है आपका 4,2 और a जो 4 है आपका वो है -4, -2, ठीक है ना। देखिए अब साफ साफ यहाँ पे देख पा रहे हैं कि 4 यहाँ पे चेंज हो रहा है, 2 भी चेंज हो जा रहा है। तो ऐसा कौन सा केस है जहाँ पे रिफ्लेक्ट कराने पे दोनों चेंज हो जाता है ओरिजिन पे। इसका मतलब आपको फॉर्मूला पता होगा, फॉर्मूला लिख लीजिए कि अगर P है आपका x, y अगर रिफ्लेक्ट कराते हैं ऑन ओरिजिन तो P डैश जो बनता है -x, -y। तो यहाँ से हम लोग सीधा बोल सकते हैं कि A से A2 A4 जो बना होगा रिफ्लेक्शन ऑन ओरिजिन पे रिफ्लेक्ट किया गया होगा, ठीक है ना। चलिए थर्ड देखते हैं। थर्ड ये वाला देखते हैं, A डबल डैश, A से A जो है आपका 4,2 और A डबल डैश जो है वो है -4,2। देखिए यहाँ पे x चेंज हो रहा है और y सेम है, मतलब यहाँ पे किस पे रिफ्लेक्ट किया गया होगा, अगर x सेम है तो मतलब सॉरी x अगर चेंज है तो y पे रिफ्लेक्ट किया गया होगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे फॉर्मूला आपको लिखना पड़ेगा, वी नो पॉइंट अगर x, y है और y एक्सिस पे रिफ्लेक्ट कराते हैं रिफ्लेक्शन ऑन y एक्सिस, ठीक है। तो पॉइंट जाके क्या बनता है -x, y। देयरफॉर यहाँ से हम लोग बोल सकते हैं, ठीक है ना, यहाँ पे लिख लीजिए देयरफॉर यहाँ से हम लोग बोल सकते हैं कि आपका जो A से A2 A डबल डैश जो हुआ होगा वो रिफ्लेक्शन हुआ होगा ऑन y एक्सिस, ठीक है ना। अब देखिए फोर्थ लास्ट, A से A ट्रिपल डैश, A से A ट्रिपल डैश, A क्या है आपका 4,2, ओके। और A ट्रिपल डैश क्या है, A ट्रिपल डैश है आपका वो है 0,-2, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखिए आपका जो ये वाला पोर्शन है, मतलब यहाँ से P2 से A और P2 से -2 तक आपका ये दोनों पोर्शन इक्वल दिया हुआ है बुक में, ठीक है ना। तो इससे ये क्लियर होता है कि इस पे कहाँ पे रिफ्लेक्शन हुआ होगा, इस वाले पॉइंट पे रिफ्लेक्शन हुआ होगा, मतलब P2 पे रिफ्लेक्शन हुआ होगा। कैसे बोल सकते हैं, क्योंकि आपका जो ये दोनों पार्ट है, ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट इक्वल होता है। और आपको एक चीज़ पता होगा कि मान लीजिए ये मिरर होता है और इसके ऊपर कोई ऑब्जेक्ट रखा होता है, तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इक्वल टू इमेज डिस्टेंस होता है, ठीक है। ये तो पता है आपको, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इक्वल टू इमेज डिस्टेंस होता है, मतलब अगर P है तो ये P डैश होगा। उसी तरह यहाँ से ये दोनों इक्वल है, मतलब ये पार्ट इक्वल है और ये पार्ट इक्वल है, तो रिफ्लेक्शन कहाँ पे हुआ होगा, रिफ्लेक्शन यहाँ पे हुआ होगा, मतलब इसको एक टाइप का मिरर मान लीजिए। तो इस पॉइंट को हम लोग क्या मानेंगे, मिरर, ठीक है ना। तो रिफ्लेक्शन कहाँ पे हुआ होगा, पॉइंट पे। तो इस पॉइंट को क्या नेमिंग करेंगे हम लोग 2,0,
एक्स एक्सिस पे है 2 और वाई पे 0, तो क्या बोलेंगे, रिफ्लेक्शन ऑन किस पे हुआ होगा, पॉइंट 2,0, ठीक है। अगर आपसे रीजन पूछेगा तो यहाँ पे रीजन भी लिख दीजिएगा। रीजन क्या होगा, आपका जो P2 है एक मिडिल पॉइंट है, P2 इज ए मिडिल पॉइंट। सो यहाँ से हम लोग कह सकते हैं कि पॉइंट 2,0 पे रिफ्लेक्शन हुआ होगा, ठीक है ना। ये क्या है, रीजन है। ओके, तो चलिए जल्दी से नोट डाउन कर लीजिए, उसके बाद हम लोग करेंगे 19 और 20 जो कि है ग्राफ वाला क्वेश्चन। तो चलिए चलते हैं पहले ग्राफ के ऊपर, उसके बाद करेंगे हम लोग लास्ट क्वेश्चन जो कि है 21 नंबर। ओके, तब तक आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर अब 19। तो यहाँ पे भी आपको क्या करना है, यूज ग्राफ पेपर फॉर दिस क्वेश्चन। तो यहाँ पे भी आपको ग्राफ पेपर का यूज करना है। एंड फर्स्ट क्वेश्चन इसका क्या है कि द पॉइंट P5,3 इज रिफ्लेक्टेड इन द ओरिजिन, टू गेट द इमेज P डैश राइट डाउन द कोऑर्डिनेट ऑफ P डैश। तो सबसे पहले क्या काम करना है, आपको एक्स एक्सिस और वाई बनाना है, ठीक है ना, वाई एक्सिस। तो ये हो गया आपका वाई एक्सिस, और ये हो गया आपका एक्स एक्सिस, ठीक है ना। ये हो गया एक्स, ये हो गया वाई। तो यहाँ तो कोई स्केल नहीं दिया है कि कितना सेंटीमीटर कितना यूनिट ना लेना है, तो चलिए अपने से ले लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7। चलिए इससे ज़्यादा का ज़रूरत नहीं पड़ेगा। -1 -2 -3 -4 एंड -5। यहाँ पे लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7। यहाँ पे -1 -2 -3 -4 एंड -5। अब देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है आपको, द पॉइंट P5,3 इज रिफ्लेक्टेड इन द ओरिजिन, टू गेट द इमेज P डैश राइट डाउन द कोऑर्डिनेट ऑफ P डैश। तो सबसे पहले पॉइंट P हम लोग यहाँ पे नोट करते हैं। तो 5,3 है, एक्स एक्सिस पे 5, वाई पे 3, तो कहाँ पे बनेगा, यहाँ पे बन जाएगा। तो पॉइंट P है आपका 5,3। ओके, एंड क्या बोल रहा है, इस रिफ्लेक्टेड इन द ओरिजिन टू गेट द इमेज P डैश। इसका इमेज क्या है, P डैश, कब, जब ओरिजिन रिफ्लेक्ट कराएंगे। और आपको पता है कि अगर हम लोग किसी भी पॉइंट को ओरिजिन पे रिफ्लेक्ट कराते हैं तो उसका दोनों साइन चेंज होता है, मतलब यहाँ पे -5 और -3 होगा। तो देखिए कहाँ पे बनेगा, एक्स एक्सिस पे -5 और वाई पे -3, तो कहाँ पे बनेगा पॉइंट P डैश, यहाँ पे बन जाएगा। तो P डैश आपका पॉइंट हो जाएगा -5 और -3, ठीक है ना। इसको ज्वाइन कर लेते हैं स्केल से, तो ये हो जाएगा आपका P को जब ओरिजिन पे रिफ्लेक्ट कराएंगे तो P डैश जो बनेगा आपका -5 एंड -3, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपका ये हो गया। अब चलिए सेकंड क्वेश्चन देखते हैं क्या बोल रहा है कि इफ M इज द फुट ऑफ द परपेंडिकुलर फ्रॉम P टू द एक्स एक्सिस, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ M। क्वेश्चन करने का मतलब क्या है, M फुट है किसका, पॉइंट P का, कहाँ पे, एक्स एक्सिस के ऊपर। क्वेश्चन समझा आप लोगों ने। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, आपका पॉइंट P जो है इसका फुट है, मतलब इसका पैर है, कहाँ पे, एक्स एक्सिस के ऊपर। मतलब इसको अगर हम लोग ड्रॉ करेंगे एक्स एक्सिस पे तो इसका फुट है यहाँ पे M के ऊपर। क्वेश्चन समझ गया ना आप लोगों ने। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, M इज द फुट ऑफ द परपेंडिकुलर फ्रॉम P टू द एक्स एक्सिस, मतलब M फुट है पॉइंट P का एक्स एक्सिस के ऊपर, ठीक है ना। अब क्या बोल रहा है आपको क्वेश्चन कि फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ M। तो M का कोऑर्डिनेट क्या होगा बताइए अपने से। एक्स एक्सिस कहाँ पे है, यहाँ पे 5 के ऊपर, और Y कितना है 0, तो 5,0। समझ गया, कोई दिक्कत तो नहीं है इसमें। तो ये हो गया आपका सेकेंड का आंसर। अब थर्ड देखते हैं। अब चलिए थर्ड क्वेश्चन देखते हैं जो कि आपका सेम है। इफ N इज द फुट ऑफ द परपेंडिकुलर फ्रॉम P डैश टू द एक्स एक्सिस, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ N। मतलब P डैश का फुट, फुट मतलब पैर, इसका पैर कहाँ पे है, एक्स एक्सिस के ऊपर है, ठीक है ना। चलिए इसका फुट जो है, P डैश का जो फुट है वो है एक्स एक्सिस के ऊपर, ठीक है ना। तो यहाँ पे इसको नेमिंग कर देते हैं N। ओके, और यहाँ पे फाइंड करने के लिए बोल रहा है आपको N का कोऑर्डिनेट। तो क्या हो जाएगा, N का कोऑर्डिनेट
x क्या है आपका यहाँ पे, x है आपका -5 और y है 0। कोई दिक्कत तो नहीं है। चलिए ये हो गया आपका थर्ड का आंसर। फोर्थ क्या बोल रहा है, नेम दी ज्योमेट्रिकल फिगर पी एम पी डैश और एन। सारे को ज्वाइन करते हैं, पी एम पी डैश पी एम और पी डैश, तो एम को पी डैश से ज्वाइन करते हैं। ओके, अब इसको ज्वाइन कर लेते हैं। तो ये फिगर पी एम पी डैश और एन। क्वेश्चन क्या पूछ रहा था, नेम दी फिगर पी एम पी डैश और एन। बताइए इस फिगर का नाम क्या है, पैरेललोग्राम नाम है क्योंकि इसका दोनों साइड पैरेलल है। पैरेललोग्राम क्या होता है, अगर अपोजिट साइड पैरेलल हो तो उसको हम पैरेललोग्राम बोल सकते हैं। तो ये इससे पैरेलल है, ये इससे पैरेलल है, तो इसको क्या बोल सकते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है आपका, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, पैरेललोग्राम। ओके चलिए फिफ्थ नंबर क्या बोल रहा है, फाइंड द एरिया ऑफ द फिगर पी एम पी डैश एन। तो आपको एरिया फाइंड करने के लिए बोल रहा है इस फिगर का पी एम पी डैश एन। तो आपको पता है कि पैरेललोग्राम का एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, पैरेललोग्राम का एरिया का फॉर्मूला होता है बेस इंटू हाइट। अब चलिए एरिया ऑफ पैरेललोग्राम निकाल लेते हैं। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, एरिया ऑफ पी एम पी डैश एन। तो आपको पता है एरिया ऑफ पैरेललोग्राम क्या होता है, बेस इंटू हाइट। ओके, तो इस पैरेललोग्राम में देखिए बेस कौन सा है, इसको बेस मान लेते हैं, ठीक है ना। तो बेस यहाँ पे कितना है, यहाँ से यहाँ 1, फिर यहाँ से यहाँ 1, फिर यहाँ से यहाँ 1, तो 1 2 3 सेंटीमीटर बेस है। पहले नेम लिख देते हैं, एन पी डैश आपका नेम है बेस का, एन पी डैश इंटू हाइट। हाइट कितना है देखिए, तो यहाँ से यहाँ आपका हाइट है। अगर बेस इसको माने हैं तो यहाँ से यहाँ आपको हाइट मानना पड़ेगा क्योंकि बेस का परपेंडिकुलर ही हाइट लेना है आपको, ठीक है ना। अगर इसको बेस मानते हैं तो इसका परपेंडिकुलर आपको हाइट मानना है, लेकिन यहाँ पे हाइट दिया हुआ नहीं है, इसको हम लोग इसीलिए इसको बेस नहीं मानेंगे, इसको बेस मानेंगे क्योंकि यहाँ से यहाँ हमको हाइट दिया हुआ है और ये परपेंडिकुलर है, ठीक है ना। कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए आप लोगों को। तो देखिए अब यहाँ पे कि हाइट कितना का है, तो यहाँ से यहाँ 1 सेंटीमीटर होता है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो हाइट कितना है 10 है। ओके 10 पे नेम लिख लेते हैं, एन एम। ओके तो एन पी डैश कितना है आपका 3 है, यहाँ 1 2 3, और एन एम कितना है आपका 10 है, 10 यूनिट, ये इसको ले लेते हैं यूनिट। तो कितना होगा इसका एरिया, 10 थे 30 यूनिट स्क्वायर। समझ में आ गया आपको, तो नोट डाउन कर लीजिए इसको जल्दी से, उसका देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए 20 नंबर देखते हैं, लास्ट क्वेश्चन, जो कि आपका यूज ग्राफ पेपर फॉर दिस क्वेश्चन एंड प्लॉट द पॉइंट एंड आंसर टेक 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 1 यूनिट। तो पहले मैंने आपका पहले से ग्राफ बना के रखा है यहाँ पे, और आपको यहाँ पे स्केल लेने के लिए बोल रहा है 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 1 यूनिट, 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 1 यूनिट। ओके सारा क्लियर है। अब देखिए 1 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, द पॉइंट P 6,5 इज रिफ्लेक्टेड इन द पैरेलल टू द y axis at a distance 4 on the positive side of the x axis and P dash is the image, plot it and find its coordinate। तो चलिए सबसे पहले पॉइंट P को हम लोग यहाँ पे मेंशन करते हैं। तो पॉइंट P क्या है आपका 6,5, तो 6 यहाँ पे है और 5 यहाँ पे, तो कहाँ पे बनेगा पॉइंट, देखिए यहाँ पे बनेगा ना। चलिए तो पॉइंट P हो गया आपका यहाँ पे 6,5। ओके, और इसको कहाँ पे रिफ्लेक्ट किया जा रहा है, इसको रिफ्लेक्ट किया जा रहा है आपका इस रिफ्लेक्टेड इन द लाइन पैरेलल टू y एक्सिस। इस लाइन का पैरेलल है कोई एक लाइन जो कि है आपका एट ए डिस्टेंस 4 ऑन द पॉजिटिव साइड ऑफ द x एक्सिस, मतलब 4 आपका यहाँ है x एक्सिस का और इसके पैरेलल है, मतलब कुछ लाइन आपका ऐसा होगा, इस लाइन पे रिफ्लेक्ट किया गया है P को। ओके चलिए इसका नेम ही कर देते हैं ए बी, इसका नेम तो दिया हुआ नहीं है, अपने से लिख लिए हैं ए बी। ओके अब चलिए P को इस पे रिफ्लेक्ट कराएंगे, तो बताइए इमेज कहाँ पे बनेगा, मतलब P डैश जो इमेज बनेगा वो कहाँ पे बनेगा। तो मैंने आपको बताया था कि आप लाइन को मिरर मान लीजिए और मिरर के आगे जितना दूर है ऑब्जेक्ट उतना पीछे इमेज को बना दीजिए। तो यहाँ से यहाँ 1, यहाँ से यहाँ 2 सेंटीमीटर दूर है, तो 2 सेंटीमीटर आपको दूर इमेज को भी बनाना है। तो 1 यहाँ से यहाँ 1, फिर यहाँ से यहाँ 2, तो इमेज जो बनेगा आपका यहाँ पे बनेगा।
इसका कोऑर्डिनेट कितना है देख लीजिए, यहाँ से यहाँ 2 और फिर यहाँ से यहाँ 5, मतलब P डैश जो आपका है वो है कितना 2,5। कोई दिक्कत तो नहीं है, P डैश आपका मिल गया, मतलब फर्स्ट क्वेश्चन आपका सॉल्व हो चुका है। ओके, ये है आपका फर्स्ट क्वेश्चन। अब सेकंड क्या बोल रहा है आपको, सेकंड बोल रहा है कि द पॉइंट P डैश इज मैप्ड ऑन टू P डबल डैश ऑन रिफ्लेक्शन इन दी एक्स एक्सिस। तो P डैश को कहाँ पे रिफ्लेक्ट किया जा रहा है इस बार, एक्स एक्सिस के ऊपर, और इमेज क्या बन रहा है, P डबल डैश इमेज बन रहा है। चलिए तो इसको रिफ्लेक्ट कराएंगे एक्स एक्सिस के ऊपर, तो इसको इस बार मान लीजिए मिरर, और हमको पता है कि मिरर के जितना आगे ऑब्जेक्ट रहता है उतना पीछे इमेज भी बनता है। तो देखिए कितना आगे है, 1 2 3 4 5 सेंटीमीटर आगे है, तो 5 सेंटीमीटर पीछे इसका इमेज बना दीजिए। 1 1 2 3 4 5, मतलब यहाँ पे इसका क्या बनेगा, इमेज बनेगा। इमेज क्या होगा, P डबल डैश, आपको नेमिंग करना है, ठीक है ना। तो देखिए इसका कोऑर्डिनेट कितना है, ये आपका 2 है और ये आपका -5, मतलब 2, -5 P डबल डैश। ओके, क्लियर है यहाँ तक। तो सेकंड आपका सॉल्व हो चुका है। अब थर्ड देखते हैं, P ट्रिपल डैश इज द इमेज ऑफ P डबल डैश व्हेन रिफ्लेक्टेड इन द ओरिजिन, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ P ट्रिपल डैश। मतलब P डबल डैश को इस बार ओरिजिन पे रिफ्लेक्ट करा रहे हैं और इमेज जो बन रहा है P ट्रिपल डैश बन रहा है। चलिए हम लोगों को पता है कि अगर ओरिजिन पे कुछ भी रिफ्लेक्ट कराते हैं तो उसका दोनों का साइन चेंज हो जाता है, मतलब यहाँ पे हो जाएगा आपका -2 और यहाँ पे होगा +5। तो -2 यहाँ पे है और +5 यहाँ पे है, मतलब हम लोग ऐसे बता सकते हैं कि जो पॉइंट बनेगा P ट्रिपल डैश यहाँ पे बनेगा, ठीक है ना। -2 और +5, P ट्रिपल डैश इज इक्वल टू -2 और 5। तो बस इसको ज्वाइन कर दीजिए। चलिए इसको ज्वाइन कर दिए, कोई दिक्कत तो नहीं है। चलिए ये आपका हो गया थर्ड का आंसर। ओके, थर्ड का आंसर। इस सेकंड का आंसर कहाँ गया आपका, ये फर्स्ट का हो गया, ये सेकंड का हो गया, ठीक है ना। अब चलिए फोर्थ नंबर जो बोल रहा है, नेम द ज्योमेट्रिकल फिगर P डैश P डबल डैश P ट्रिपल डैश एंड फाइंड इज एरिया। तो सबसे पहले सारी को ज्वाइन करते हैं। चलिए किसको किसको ज्वाइन करना है, P डैश P डबल डैश एंड P ट्रिपल डैश। P डैश को P डबल डैश से और फिर P ट्रिपल डैश, मतलब ये आपका फिगर है, ठीक है ना। तो ये आपको साफ साफ दिख रहा है, फिगर का नेम क्या होगा, राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है ना। चलिए तो फिगर जो आपका है वो है राइट एंगल ट्रायंगल। आपको क्या बोल रहा है, एरिया निकालने के लिए, तो एरिया क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ P डैश P डबल डैश एंड P ट्रिपल डैश इज इक्वल टू, एरिया पता है आपको ट्रायंगल कितना होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। ओके, ये होता है। चलिए तो हाफ इंटू बेस देखिए यहाँ से यहाँ बेस है तो नेम लिख देते हैं हम लोग P ट्रिपल डैश और P डैश। हाइट यहाँ से यहाँ हाइट होगा, ये वाला हाइट पूरा, तो P डैश और P डबल डैश, P डैश P डबल डैश, और हाफ इंटू देखिए यहाँ से यहाँ कितना है, 1 2 3 4, तो लिखिए यहाँ पे 4, और P डैश P डबल डैश, तो यहाँ से यहाँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, टोटल 10 हुआ, तो यहाँ पे 10 लिख दीजिए। तो कितना हो जाएगा यहाँ पे, ये कट जाएगा 2 से, तो 2 10 जा 20 यूनिट स्क्वायर, ठीक है ना। सारे में यूनिट लिख दीजिएगा, ठीक है। चलिए तो हो गया आपका 20 नंबर का आंसर। तो जल्दी से नोट डाउन कर लीजिए इसको, उसके बाद देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन आपका। तो चलिए चलते हैं हम लोग लास्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि है 21 नंबर, और ये आपका आज का लास्ट क्वेश्चन है और इस चैप्टर का भी। ओके चलिए चलते हैं। तो 21 नंबर क्या है कि लेट A 3,2 B 3,5 C 5,2 be the vertex of a triangle ABC. Okay, the point A, B, C are reflected in the x-axis to map onto A dash, B dash, C dash respectively. On further reflection in the y-axis,
the vertex map onto the point a double dash, b double dash and c double dash respectively. Find the coordinate of the vertex of triangle a double dash, b double dash, c double dash and name a single reflection the maps the ट्राइंगल ए बी सी ऑन टू ए डबल डैश बी डबल डैश सी डबल डैश। क्या क्वेश्चन समझा आप लोगों ने? नहीं समझा तो कोई दिक्कत नहीं, अभी मैं समझाता हूँ। तो क्वेश्चन कहने का मतलब क्या है कि एक ट्राइंगल है जिसका है एक पॉइंट ए बी सी, ठीक है ना, एक ट्राइंगल है। पहले मैं रैप में समझा देता हूँ आपको। मान लेते हैं ये ट्राइंगल है आपका, ठीक है ना, इसका पॉइंट है ए बी और सी। ए दिया है आपको कितना 3,2, 3,2। बी दिया है आपको कितना 3,5, 3,5 और सी कितना दिया है, सी कितना दिया है 5,2। तो क्वेश्चन में ऐसा बोला जा रहा है कि द वर्टेक्स ऑफ ए ट्राइंगल ए बी सी, द पॉइंट ए बी सी आर रिफ्लेक्टेड इन द एक्स एक्सिस। इस सारे पॉइंट को एक्स एक्सिस पे रिफ्लेक्ट किया जा रहा है, ए को भी, बी को भी, सी को भी। चलिए सबसे पहले रिफ्लेक्ट कराते हैं, उसके बाद आगे मैं आपको बताता हूँ, ठीक है ना। तो आप फॉर्मूला पता होगा आपको कि वी नो फॉर्मूला आपको सारे में लिखना है। अगर आप छोड़ेंगे तो आपका मार्क्स भी कट सकता है, ठीक है ना। तो फॉर्मूला सारे में लिखना है। पॉइंट एक्स कोमा वाई, अगर हम लोग एक्स एक्सिस पे रिफ्लेक्ट कराते हैं, रिफ्लेक्शन ऑन एक्स एक्सिस, तो पी डैश जो बनता है वो क्या बनता है, एक्स कोमा माइनस वाई, ठीक है ना। देयरफॉर अगर हम लोग ए को भी रिफ्लेक्ट कराएं 3,2 ऑन एक्स एक्सिस, तो ए डैश जो बनेगा वो क्या बनेगा, वाई चेंज होगा बस, तो 3,-2, ठीक है ना। सेम हम लोग बी को अगर रिफ्लेक्ट कराएं तो क्या बन जाएगा 3,5 से बी डैश क्या हो जाएगा, बस आपको क्या करना है, वाई चेंज करना है, 3,-5, ठीक है ना। सी क्या हो जाएगा आपका, सी क्या है 5,2, तो इसको भी रिफ्लेक्ट कराएंगे सी डैश में, तो ये बन जाएगा आपका 5,-2। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब आगे पढ़ते हैं क्वेश्चन। तो आगे क्वेश्चन क्या बोल रहा है, आगे क्वेश्चन बोल रहा है कि ए डैश बी डैश सी डैश रेस्पेक्टिवली ऑन ए फर्दर रिफ्लेक्शन इन दी वाई एक्सिस द वर्टेक्स मैप्ड ऑन टू ए डबल डैश बी डबल डैश सी डबल डैश रेस्पेक्टिवली। मतलब जो आपका ए डैश बी डैश सी डैश निकला, इसको दोबारा कहाँ पे रिफ्लेक्ट किया जा रहा है, वाई एक्सिस पे। चलिए फिर से करते हैं यहाँ पे, और फॉर्मूला आपको पता होगा, वी नो। अब इस सारे पॉइंट को ए डैश बी डैश सी डैश को वाई एक्सिस पे रिफ्लेक्ट कराएंगे। चलिए फॉर्मूला क्या था, अगर पॉइंट है आपका एक्स कॉमा वाई और इसको रिफ्लेक्ट कराते हैं वाई एक्सिस पे, तो ये जो पॉइंट होता है आपका पी डैश, वो होता है माइनस एक्स कॉमा वाई। ओके, एक्स एक्सिस चेंज होता है, वाई सेम रहता है। तो इसके अकॉर्डिंग जो आपका ए डैश से ए डबल डैश बनेगा, ए डैश क्या है आपका 3,-2, उसको रिफ्लेक्ट कराएंगे वाई एक्सिस पे, तो ए डबल डैश जो बनेगा आपका क्या बनेगा, एक्स चेंज करना है बस आपको, तो -3,-2, ठीक है ना। और बी डैश ना, तो बी डैश को रिफ्लेक्ट कराएंगे जो कि है आपका 3,-5, बी डबल डैश क्या बनेगा आपका -3,-5, ठीक है ना। सी डैश को रिफ्लेक्ट कराएंगे जो कि आपका है 5,-2, तो क्या बनेगा सी डबल डैश -5,-2। ओके, एक्स एक्सिस पे भी रिफ्लेक्ट करा दिए, वाई एक्सिस पे भी रिफ्लेक्ट करा दिए। अब क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द वर्टेक्स द ए डबल डैश बी डबल डैश सी डबल डैश। तो कोऑर्डिनेट तो फाइंड कर लिए, ए डबल डैश का, बी डबल डैश का, सी डबल डैश का, ठीक है ना। इन तीनों का कोऑर्डिनेट फाइंड करने के लिए बोला था, तो एक काम तो हो गया। अब दूसरा काम क्या बोल रहा है, नेम ए सिंगल रिफ्लेक्शन द मैप्स द ट्राइंगल ए बी सी ऑन टू ए डबल डैश बी डबल डैश सी डबल डैश। इसका मतलब क्या होता है समझिए। अब यहाँ नया ट्राइंगल जो बना ए डबल डैश बी डबल डैश सी डबल डैश का, तो मान लेते हैं ये बना आपका ए डबल डैश, क्या है देखिए यहाँ पे -3, -2। बी डबल डैश जो बना आपका वो है -3, -5। सी डबल डैश जो बना वो है -5, -2, ठीक है ना। बस ये मैं आपको समझाने के लिए बना रहा हूँ ट्रायंगल, आपको इसको आंसर में इंक्लूड नहीं करना है, ठीक है ना। देखिए
ए है आपका 3,2 और ए डबल डैश है -3,-2, दोनों चेंज हो रहा है, 3 से -3 हो रहा है, 2 से -2 हो रहा है। तो इसको कहाँ पे रिफ्लेक्ट कराएंगे, जो कि ये बनेगा रिफ्लेक्शन ऑन ओरिजिन पे रिफ्लेक्ट करेंगे तभी तो दोनों चेंज होगा, समझ रहे हैं कि नहीं। बी को देखिए 3 है -3 है, 5 है -5 है, तो बी को भी रिफ्लेक्ट कराएंगे ओरिजिन पे, रिफ्लेक्शन ऑन ओरिजिन, तब जाके ये बी से बी डबल डैश बनेगा, ठीक ना। सिंगल रिफ्लेक्शन बताना है, सिंगल रिफ्लेक्शन मतलब कि ऐसा एक सिंगल रिफ्लेक्शन बताओ कि इसको हम इससे डायरेक्ट बना सकते हैं। अब सी को देखिए, सी को भी यहाँ 5 है, यहाँ -5 है, 2 को भी -2 है, तो इसको भी रिफ्लेक्शन ऑन ओरिजिन। मतलब ओवरऑल हम क्या बोल सकते हैं, ए बी सी जो है आपका जो क्वेश्चन है कि ए बी सी ट्रायंगल ए बी सी जो है आपको करना था ऑन टू ए डबल डैश बी डबल डैश सी डबल डैश में आपको कन्वर्ट करना था। तो कैसे हम लोग कर सकते थे, बाय रिफ्लेक्शन ऑन ओरिजिन, ठीक है ना। तो ओवरऑल हम बोल सकते हैं कि अगर हम रिफ्लेक्शन में ओरिजिन पे कराएं तो हम लोग ए बी सी को, ट्रायंगल ए बी सी को ए डबल डैश बी डबल डैश में हम लोग कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है ना। चलिए ये इसका आंसर हो गया। तो चलिए आज का ये आपका लास्ट क्वेश्चन था और आपके बुक का भी लास्ट क्वेश्चन था। तो होप करता है पूरे लेक्चर को एंजॉय किए होंगे एंड कुछ भी डाउट होगा अभी भी तो नीचे कमेंट कीजिएगा। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। एंड हाँ, कुछ भी अगर रेकमेंड करना चाहते हैं कि नेक्स्ट चैप्टर कौन सा लाऊं तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं, ओके। एंड फीडबैक भी देना चाहते हैं कि मैं कैसा पढ़ाऊँ या नहीं पढ़ाऊँ तो नीचे कमेंट कीजिएगा, ओके। तो चलिए चलते हैं, मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत एंड हाँ, पढ़ाई करते रहिएगा। बाय।